खबर आ रही है 2024 में सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हिंदुओं के कई त्योहारों पर छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। तो स्कूलों में कई पर्व की छुट्टियां खत्म की गई हैं। ईद बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर छुट्टी नहीं मिलेगी। मकर संक्रांति महाशिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तीज ज्योतिया विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ईद में अब 3 दिन छुट्टी होगी। 2023 में ईद में थी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी, जिसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। इधर बकरीद की भी छुट्टियों में बढ़ोतरी की गई है। तो 2024 का छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, से आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल विवेक, देखिए 2023 के मुताबिक जो है जो छुट्टियां मिलती थी अब पूरी तरह से कटौती करती हुई दिख रही है, क्योंकि 2024 का जो कैलेंडर जारी किया गया है इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो शिक्षकों को हुआ है, क्योंकि 60 दिनों तक जो है छुट्टियां मिलती थी साल में, लेकिन इसके मुताबिक अब जो है लगभग 30 दिन भी इनको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गर्मी छुट्टी में 30 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी उसमें सभी टीचर्स को और एचएम को स्कूल आना होगा, सिर्फ बच्चों को गर्मी की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ साथ रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नागपंचमी, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, तीज और ज्योतिया की छुट्टियां जो है खत्म कर दी गई है। अब जो हिंदुओं के मुख्य त्योहार है उसमें छुट्टियां नहीं मिलेगी, जबकि जो दुर्गा पूजा की जो छुट्टी थी उस आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा ही पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये बिहार की तरफ से नोटिस आया है जिसमें क्लियर कर दिया है कि जो टीचर्स हैं उनकी काफ़ी छुट्टियां रद्द हो गई हैं, उन्हें नहीं मिलेंगी छुट्टियाँ। तो उसी संबंध में ये नोटिस है जिसमें दिया गया है, जो क्योंकि जो उनका कैलेंडर था वो उन्होंने जारी कर दिया है। तो उस कैलेंडर में जो आपकी छुट्टियाँ थी वो रद्द हो गई हैं। काफ़ी छुट्टियाँ ऐसी हैं जिनकी छुट्टियाँ वो टीचरों को नहीं मिल रही हैं। तो हम देख लेते हैं कि उस कैलेंडर में कैसा क्या दिया गया है आपको। तो कैलेंडर है आपका 2024 हेतु अवकाश तालिका। कैलेंडर वर्ष 2024 में सभी प्रकार के राजकीयकृत एवं अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मकतब की अवकाश तालिका जारी की जा रही है। अवकाश तालिका को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी वो नहीं हो और प्रारंभिक शिक्षाओं के रूप में कम से कम एक 330 दिन अध्यापन हो। साथ ही चूंकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और इस पर जो कार्य हो रहा है वो सरकार के द्वारा है, और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतनी और 5 सितंबर 2023 एवं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आदेश विज्ञापन दिनांक कितने को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2024 हेतु राज्य के सभी राजकीयकृत एवं अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त उर्दू मकतब सभी के लिए निम्न अवकाश तालिका निर्धारित की गई है। तो आपकी जो अवकाश तालिका है ये बिल्कुल कंफर्म कर दी गई है। जैसे कि आपकी गुरु गोविंद सिंह की जन्म तिथि है उसकी आपका अवकाश रहेगा, गणतंत्र दिवस का आपका अवकाश है, रवि जयंती की अवकाश है, सब ए बारात का है, बिहार दिवस का भी है, होली का है, गुड फ्राइडे है। होली को आपको 2 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी। फिर ईद उल फितर है, फिर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ग्रीष्म अवकाश है जो कि आपका 30 दिन का रहेगा, और बुद्ध पूर्णिमा है, कबीर जयंती है। तो इन सब की आपकी छुट्टियां रहेंगी। आगे देखते हैं। फिर आपका स्वतंत्रता दिवस है, शोगुल है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, दिवाली है, चित्रगुप्त है, भाई दूज है, छठ पूजा है। तो इन सभी का ये क्लियर कर दिया है। तो टोटल आपकी 60 दिन की छुट्टियां आपको मिलेंगी। ठीक है। फिर है कि राज्य के सभी प्रारंभिक एवं मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय उपरोक्त अवकाश तालिका के अनुसार ही बंद रहेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है एवं प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में आएंगे। यानी कि जो आपकी गर्मियों की जो छुट्टियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए होगी और टीचरों को स्कूल जाना पड़ेगा। यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो भी टीचरों की रद्द कर दी गई हैं, उन्हें स्कूल में रहकर ही अपना कार्य करना पड़ेगा। विशेष कक्षाएँ चलेंगी तथा विशेष परीक्षाएँ भी ली जाएंगी। सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मानक टाइम टेबल का पालन करेंगे। मानक टाइम टेबल अलग से अधिसूचित किया जाएगा। किसी जिले विशेष में किसी विशेष अवसर पर यदि जिला पदाधिकारी किसी प्रकार का अवकाश घोषित करना चाहे तो उन्हें मुख्यालय
स्तर पर शिक्षा विभाग से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से कोई अवकाश घोषित नहीं कर सकता। यानी कोई भी, अब जैसे किसी दिन बारिश हो रही है या कुछ और भी मौका आ जाता है तो छुट्टियां कर दी जाती हैं, तो ऐसी छुट्टियों को भी अब रद्द कर दिया गया है। फिर है कि सभी विद्यालयों में वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती एवं अन्य महापुरुषों की जयंती मनाई जाएंगी। और शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि रहेगी। पहले आपका शनिवार को हाफ डे होता था, वो भी नहीं रहेगा, पूरे दिन गतिविधि होंगी। भोजन अवकाश तक अध्यापन कार्य होगा और भोजन अवकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक एवं बाल संसद आयोजित की जाएगी। फिर है कि चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुर्गिल अवकाश की गतिविधि में परिवर्तन हो सकता है, जिसकी अधिसूचना भी ससमय शिक्षा विभाग द्वारा अलग से निकाली जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो गया है जो उन्होंने कैलेंडर निकाला है। तो उसमें काफ़ी छुट्टियां ऐसी हैं जो कि टीचरों को मिल जाती थी, वो उन्होंने रद्द कर दी गई हैं। तो अब जो टीचर्स हैं, जो आपके नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं, उन्हें बहुत ही कड़ाई से अपने शिक्षक का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अपनी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।